कहीं न कहीं पैसा हावी हो गया, धन हावी हो गया, ज्ञान के ऊपर भी। हमारे देश में ज्ञान की पूजा थी, अब धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे धनवानों की पूजा है। धनवान युधिष्ठिर जैसा हो तो कितनी प्यारी बात है। इस दुनिया में 2 राज्य सोने के थे, एक लंका जहां की नालियां और गलियां भी सोने की थी, गोल्ड, और दूसरा श्री कृष्ण की द्वारिका जहां नलियां और गलियां भी सोने की थी। 2, एक का राजा अभिमानी रावण था और एक के राजा द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। यद्यपि कृष्ण राजा थे नहीं, पर राजकाज संभालते थे। एक रावण के राज में बाह्य स्त्रियां चुराई जाती थी, भगवान की स्त्री भी चुरा के ले गया, और कृष्ण द्वारिका से भागकर बड़ी सभा में लुट रही द्रौपदी की इज्जत वस्त्रावतार लेकर बचाते हैं। एक सोने के नगर में अपने ही भाई को लात मार के भगाया जाता है, और एक सोने के नगर में सुदामा जैसे गरीब को भी अपने सिंहासन पर बिठाकर अपने आंसुओं से पांव धो दिया जाता है। सोने के महलों में रहना बुरी बात नहीं है, सोने के महलों के मालिक होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो यह है कि रावण मत बन जाना, अभिमानी और अहंकारी मत बन जाना। बनना तो श्री कृष्ण की तरह, जिन्हें प्रेम का अवतार कहा जाता है, लीला पुरुषोत्तम, प्रेमावतार, जो मधुमंगल के मुंह के भीतर भरी हुई खट्टी छाछ को उसके मुंह से निकालकर जूठा पी जाते हैं, वो कृष्ण। जो अपनी गैया को लाने के लिए कहते हैं मेरी भी गैया ले आना, मैं थोड़ा सोया हूं, तो उनके मित्र कहते हैं तेरे बाप के नौकर हैं हम। सीधी यही बात कहते हैं, न्यारी करो हरि आपनी गैया, ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे नाथ गुसैया। ना हम चाकर नंद बाबा के। नंद बाबा कौन है? बाप है उनके। तो कहा हम तुम्हारे नंद बाबा के चाकर नहीं है, नौकर नहीं है, बाप के नौकर नहीं है, ये उनके मित्र हैं कृष्ण के। भगवान कितने सहज हैं, कितने सरल हैं, सारी सृष्टि उनकी है, उसके बाद भी मित्रता कैसे निभाते हैं, गोपियों का प्रेम कैसे निभाते हैं, बाबा मैया का प्रेम कैसे निर्वाह करते हैं, एक एक रिश्ते का निर्वाह भगवान कैसे करते हैं। एक रावण है, अहंकार में इतना चूर है कि कोई नजर आता ही नहीं, कुछ देखना चाहता ही नहीं। पत्नी समझाती है तो कहती हट जा, मैं दानव की बेटी, हट। किसी की नहीं सुनता, नाना की नहीं सुनता, मनमानी करता है। तो धनवान होना बुरी बात नहीं है, पर यह मनमानी करने वाले धनवानों से रिश्ता रखने की भी जरूरत नहीं है। इज्जत की 2 रोटी खाओ, प्रतिष्ठा से अपने गेहूं पीस के और 4 रोटियां बनाओ, और अमरूद के पत्ते ला करके गुआवा के उसकी चटनी बना लो, थोड़े नमक डाल के खाओ। पर ये जो अहंकारी लोग हैं, जो बात बात पर तुम्हें धमकियां देते हैं, जो बात बात पर तुम्हें एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा पालन करता हूं, तुम 2 कौड़ी के हो, मेरे पैसे पर चलते हो, ऐसे लोगों के साथ 1 सेकंड भी रहने की जरूरत नहीं है।
अपने इज्जत की और प्रेम की 2 रोटी खाकर अपने बच्चों के साथ भगवान राम का गुणगान करना अच्छा है, ऐसे अहंकारियों का दिया हुआ 56 भोग भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यही महात्मा की पहचान है। महात्मा होगा तो वैसे ही होगा। मन लागा यार फकीरी में। अगर संत भी तुम्हारी चाकरी करने लगे तो तुम जिंदा भगवान बन जाओगे इस पृथ्वी के। हाँ? जो सच्चा संत होगा वो तुम्हारे अभिमान रूपी धन का एक कण भी स्वीकार करना उचित नहीं समझेगा। वो जाएंगे, घूमेंगे, लोगों के बीच मिलेंगे, और इस दुनिया में आज भी ना तो विदुरानी की कमी है और ना सबरी की कमी है। वो उनका जूठा खा के धर्म प्रचार कर लेंगे, पर अहंकारियों का धन नहीं लेंगे। मेरी जिंदगी में बहुत ऐसे अहंकारी आए गए, रोज आते जाते रहते हैं। उन सब की एक ही चाहत है, वो कहते हैं रिश्तेदारी निभाओ तो हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे। भैया तू अपने लिए तो कर ले, अपनी जिंदगी तो ठीक कर ले, मेरा क्या करेगा। हमारी तो मौज है। तुम्हारे अहंकार सहित दिए गए एक भी वस्तु का स्वीकार परमात्मा नहीं करता। जब परमात्मा नहीं करता तो महात्मा भी नहीं कर सकता।